जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और मैं हूं शंभुनाथ महतो। विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदाताओं से अब दस्तावेज लिया जा रहा है और दस्तावेज लेने के बाद उनको दस्तावेज को अपलोडिंग किया जा रहा है। तो कुछ जब मतदाताओं के दस्तावेज को अपलोडिंग कर देते हैं तो यस दिखने लिखने लगता है कि हाँ, आपने जो दस्तावेज है मतदाता का डॉक्यूमेंट अपलोडिंग सक्सेसफुल, यस लिखा रहता है। लेकिन कुछ मतदाताओं के नाम के सामने यस के जगह पर लिखा रहता है कि पार्शियल। भला यह क्या चीज है? तो आइए इसके पार्शियल के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। पार्शियल का हिंदी होता है आंशिक अधूरा। अर्थात जब किसी मतदाता का जब आप दस्तावेज अपलोड करते हैं तो उसका कुछ कुछ ही हिस्सा आप अपलोड कर देते हैं और आगे बढ़कर के रिकमेंडेशन कर देते हैं, जिस कारण से वो पार्शियल लिखा रहता है। तो हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि जो पार्शियल लिखा है उसको यस में कैसे परिवर्तित करेंगे। जैसे यह मतदाता आपको हमारे हाथ में दिख रहा है, इस मतदाता के द्वारा हमें अपना जो है इस मतदाता को का पार्शियल लिखा हुआ है, तो हमने इस मतदाता के संपर्क किया तो उसके द्वारा ये अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट उत्तीर्ण किया गया और उसके पिता का भी जो दस्तावेज है वो अपने साथ ही मिला हमको। इस मतदाता का पार्शियल लिखा हुआ है। तो चलिए इस मतदाता का जो पार्शियल लिखा हुआ है तो हम उसे यस में कैसे परिवर्तन करेंगे, तो हम आपको पूरे विस्तार से जानकारी देने का प्रयास करेंगे। उससे पहले आप सभी बंधु से एक छोटा सा आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। और यहाँ यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर कीजिए। तो चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं बीएलओ ऐप पर, जहाँ पर आपको पार्शियल से यस करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे बीएलओ ऐप में। यह बीएलओ ऐप दिख रहा है। बीएलओ ऐप में आएंगे और बीएलओ ऐप में आने के बाद जैसे आप सभी को पता है कि ये जो स्पेशल इंटेंसिव सर्वे जो हो रहा है, रिवीजन इस SIR, इसमें हम जाएंगे। और जैसे हम इसमें जाएंगे तो यहाँ पर जो दूसरा कॉलम है रीवेरीफाई अपलोड डॉक्यूमेंट्स, इसमें हम जाएंगे और इसमें जाने के पश्चात थोड़ा समय लेगा और इसके बाद यहाँ पर शो करने लगेगा। थोड़ा देर समय ले रहा है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। कमज़ोर नेटवर्क रहता है तो थोड़ा समय लेता है और उसके बाद तुरंत खुल जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर तो देखिए जैसे यहाँ पर खुल गया और हमें पार्शियल मतदाता को डॉक्यूमेंट अपलोड करके हमें यस करना है। तो उस मतदाता का हम आप यहाँ पर नाम भी सर्च करके उस मतदाता को ढूंढ सकते हैं। हाँ, जैसे आगे आपके स्क्रीन समझ दिख रहा है, पार्शियल मतदाता का स्क्रीन पर आप समझ दिख रहा है। तो हम अब इसको जैसे यहाँ पे जो लिखा हुआ है अपडेट इन्यूमरेशन डिटेल्स, इसको टच करेंगे और जा करके देखेंगे कि क्या कमी है कि जिस कारण से यहाँ पर पार्शियल लिख रहा है, अधूरा लिख रहा है। तो हम इसको टच करेंगे और टच करने के पश्चात थोड़ा नेटवर्क का इशू, हाँ, जैसे जो आपने गणना प्रपत्र मतदाता से प्राप्त करके अपलोड किया है वह यहाँ पर दिखेगा। और उसके बाद नीचे की तरफ जाइएगा तो मतदाता का नाम लिखा हुआ मिलेगा और मतदाता का जन्म तिथि मिलेगा। आधार नंबर अपडेट किया है होगा अपने आधार नंबर और मोबाइल नंबर मिलेगा। और फिर नीचे की तरफ और स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर माता पिता का IP का नंबर लिखेगा और उसके बाद यहाँ से प्रक्रिया शुरू होगी। जैसे देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि क्या उसके माता पिता का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है। अगर दर्ज है तो यस लिखेंगे, अगर नहीं है तो नो लिखेंगे और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। तो जैसे मानकर चलिए हम नो पर ही क्लिक कर देते हैं, नो पर क्लिक कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। तो ये जो पहला ऑप्शन है इस ऑप्शन में हम नहीं जाएंगे, जो लिखा है कि नेम एग्जिस्ट इन इलेक्टोरल ऑफ बिहार विद क्वालिफाइंग डेट 1/1/2003। यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है बॉर्न इन इंडिया, इसमें जाएंगे क्योंकि उसका जन्म भारत में हुआ है इस मतदाता का। तो भारत बॉर्न इन इंडिया में टच करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट बटन है इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस मतदाता का जो जन्म है 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, इसीलिए उससे बोल रहा है कि प्रोवाइड एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ऑफ सेल्फ, एक अपना स्वयं का मतदाता
का डॉक्यूमेंट्स डालना है। तो जैसे इस मतदाता के द्वारा जो स्कूल सर्टिफिकेट है वो डाला गया है, और उसके बाद इसके माता पिता भारतीय हैं, तो यहाँ पर पूछेगा कि आप उसके माता पिता भारतीय हैं, तो यस है तो हाँ लिख दीजिए, टिक लगा दीजिए। टिक लगानी है क्योंकि सभी माता उसके बाद भारतीय हैं। तो उसके बाद वो पूछ रहा है कि, बोल रहा है कि प्रोवाइड एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ऑफ फादर, पिता का उसका एक डॉक्यूमेंट लगाइए। तो उसके पिता का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है। तो हमने यहाँ पर जो यहाँ पर लिख दिया है कि उसके यहाँ पर टच करने के बाद वो आ गया है डॉक्यूमेंट वाला। तो यहाँ पर हमने उसके पिता का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में है, इसीलिए हमने वह लगा दिया है, उसका फोटो खींच करके इसमें अपलोड किया है। उसके बाद वो डिटेल हमने यहाँ पर भर दिया है, उसके पिता का जिक्र की, हाँ उसके पिता का जिक्र किस नंबर पर कैसे है। और उसके बाद फिर नीचे की तरफ लिख रहा है कि यहाँ पर देखिए प्रोवाइड एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ऑफ मदर, यहाँ पर उसके माता का यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो हमने उसका माता का डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया हुआ है यहाँ पर, जिस कारण से यह अधूरा है। जैसे ही हम उसके माता का डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे और उसका अपलोड करने के बाद रिकमेंडेड कर देंगे, तो वह तुरंत यस में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे आपने देखा कि वह अधूरा है, पार्शियल मतलब होता है अधूरा, अधूरा होने के कारण वह यस में नहीं जा रहा है। और जो रोज रिपोर्ट आ रहा है सुबह शाम विधानसभा वाइज, तो उसमें दिखा रहा है कि एक पार्शियल में है। तो हमें इसको क्या करना है, यस करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर चयन करेंगे कि उसके माता का कौन सा डॉक्यूमेंट हम लगा रहे हैं। उसकी माता का भी नाम वर्ष 2003 में है, तो इसको हम चयन करेंगे कि हाँ वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है और किस क्रम संख्या पर है। यहाँ पर लिखेंगे पूरा 2003 की विधानसभा का संख्या, उस समय का भाग संख्या और किस क्रम संख्या पर नाम था वह यहाँ पर लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो फोटो खींचने के लिए लिख रहा है अपलोड पेज 1, तब हम इसका फोटो अपलोड करेंगे। तो चलिए आपको फोटो खींच करके अपलोड करके और यस करके आपको दिखाते हैं। तो जिस भाग संख्या पे उसके माता का क्रम संख्या है वह क्रम संख्या हम यहाँ पर लिख देते हैं, जो है वह और उसके बाद लिखने के पश्चात जैसे यहाँ पे लिख दिए और उसके बाद यहाँ पर अपलोड पेज 1, तो हम क्या करेंगे कि फोटो को हम खींचेंगे और फोटो को खींचने के पश्चात अब देखिए उसके माता पिता का उसका सबका सेल्फ सब कुछ का डॉक्यूमेंट जो है अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पर जो रिकमेंडेड कर देते हैं, रिकमेंडेड कर दिए। उसके बाद लिखने लगा कि फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली हो गया और ओके करते हैं। फिर हम आपको दिखाते हैं कि पार्शियल जो पहले लिख रहा था वह यस में परिवर्तन हुआ है या नहीं। जैसे यहाँ पे जाएंगे और फिर उस मतदाता का नाम सर्च करके हम आपको दिखाते हैं कि यस हुआ है या नहीं। अगर आप में भी अगर इस प्रकार का हुआ होगा, अब देखिए यहाँ पर इस मतदाता का लिखने लगा यस, पहले पार्शियल लिख रहा था अब यस लिखने लगा। इस तरह से आपको भी जितने भी आपके डाटा अपलोड करने के समय में अधूरा डाटा अपलोड हुआ है और तो आप उसको जाइए उस मतदाता के सब अपडेट इन्फॉर्मेशन डिटेल्स में और जा करके चेक कीजिए और चेक करने के पश्चात जो डाटा है वो डाटा को आप फिलअप कर दीजिए। उसके बाद पार्शियल से यस शो करने लगा। तो आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों बंधुओं में शेयर कीजिए ताकि वह भी इस जानकारी को लाभ प्राप्त कर सके। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।